क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की सैलरी आते ही वो गायब हो जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये पैसा गया कहां? फिर आप सोचते हैं चलो अगले महीने बचत करेंगे, लेकिन अगला महीना भी वैसा ही निकल जाता है। अगर ये आपकी कहानी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसे को संभालने की सबसे बड़ी गलतियों की जो लोग बार बार करते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिनसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं, बिना बजट के खर्च करना। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए, आप किसी अनजान शहर में घूमने गए हैं, आपके पास कोई मैप नहीं है, नहीं आपको रास्ता पता है। ऐसे में क्या होगा? आप रास्ता भटक जाएंगे, टाइम भी बर्बाद होगा और पैसे भी। बिल्कुल ऐसा ही आपके पैसों के साथ भी होता है। अगर आपके खर्चों का हिसाब किताब नहीं है तो आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि लोग सोचते हैं पैसे आते ही गायब क्यों हो जाते हैं। असल में ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी बजटिंग की गलती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बजट बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करनी, बस एक सिंपल लिस्ट बनाइए कि आपकी इनकम कितनी है, आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। एक पेपर पेन उठाइए और लिखिए हर महीने की सैलरी कितनी है, किराया कितना जाता है, बिल्स और बाकी खर्चों का हिसाब क्या है। और सबसे जरूरी बात, अपने खर्चों को कैटेगरी में डिवाइड करें। जरूरी खर्चे जैसे किराया, राशन, फालतू खर्चे जैसे मूवी, कैफे, ब्रांडेड कपड़े। इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पैसा कहां जा रहा है और कहां बचाया जा सकता है। अगर पेपर पर लिखना आपको बोरिंग लगता है तो आप कई बजटिंग एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मनी मैनेजर, वॉलेट, YNAB, यू नीड अ बजट। और हाँ, बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर खर्च पर रोक लगा दें। बजटिंग का मतलब है अपने पैसे को सही दिशा में चलाना। ये ऐसा है जैसे आप अपनी गाड़ी को सही रोड पर ले जा रहे हों। बस एक छोटा सा कदम आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, फालतू खर्चों की। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटी छोटी चीजों पर हम कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं? मान लीजिए आप रोज कैफे से 200 रुपए की एक कॉफी खरीदते हैं। अब आपको लगेगा कि यह बहुत छोटा खर्च है, लेकिन अगर आप इसे साल के हिसाब से देखें तो यह खर्च 72,000 रुपए हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, 72,000 रुपए सिर्फ कॉफी पर। और यह तो सिर्फ एक खर्च की बात है। अब सोचिए कि आप हर महीने और कितनी छोटी छोटी चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। महंगे कपड़े जो जरूरत नहीं है, हर हफ्ते बाहर खाना खाना, ब्रांडेड गैजेट्स जिनके बिना भी काम चल सकता है। छोटे खर्च हमें महसूस नहीं होते, लेकिन ये पैसे की बड़ी बर्बादी कर देते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बाल्टी में छेद हो। आप बाल्टी में पानी भरते जाएंगे, लेकिन अगर छेद बंद नहीं किया तो पानी तो बर्बाद ही होगा। फालतू खर्च भी आपके पैसे के लिए ऐसा ही है। तो अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, ये 3 सवाल अपने आप से पूछिए। क्या ये चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? क्या मैं इसके बिना भी काम चला सकता हूं? क्या ये पैसा मैं किसी और जरूरी चीज में लगा सकता हूं? अगर जवाब आता है नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो उस चीज को खरीदने से बचिए, क्योंकि वही पैसा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और याद रखिए, छोटी छोटी सेविंग्स बड़े फायदों में बदल सकती हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण, चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। आप हर हफ्ते एक बार मूवी देखने जाते हैं। टिकट का खर्च 500 रुपए और पॉपकॉर्न का खर्च 300 रुपए, टोटल खर्च 800 रुपए। अगर आप महीने में 4 बार मूवी देखते हैं तो यह खर्च बनता है 3,200 रुपए। और अगर आप साल भर में देखें तो यह खर्च 38,400 रुपए। अब सोचिए, क्या आपको हर हफ्ते मूवी देखना जरूरी है? क्या आप ये पैसे बचाकर कहीं और नहीं लगा सकते? तो अगली बार जब भी आप कोई खर्च करें, सोचिए कि वो आपकी सेविंग्स का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि पैसे को संभालना भी एक आदत है। अगर आपने आज से इसे कंट्रोल करना शुरू किया तो फ्यूचर में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं निवेश से जुड़ी गलती की, निवेश ना करना। अक्सर लोग कहते हैं, अरे भाई, इन्वेस्टमेंट तो अमीरों का काम है, हमारे पास इतने पैसे कहां हैं कि हम निवेश करें। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको एक रियलिटी चेक चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है? जी हां, ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। सोचिए,
बैंक में जो पैसा पड़ा है उस पर आपको 2 या 4% का ब्याज मिलता है, लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन की दर 6 या 7% या उससे ज्यादा होती है। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू हर साल कम हो रही है। अब आप कहेंगे तो क्या करें? जवाब है इन्वेस्ट करें, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये भी निवेश करते हैं तो कुछ सालों में ये रकम आपको लाखों का रिटर्न दे सकती है। अब सवाल आता है कहां इन्वेस्ट करें? चलिए कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालिए, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक सरकारी योजना है जहां आपका पैसा टैक्स फ्री रहता है और 7-8% का रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड्स, अगर आपको शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना है तो इंडेक्स फंड्स एक सेफ ऑप्शन है। ये स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब है रिस्क, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करते हैं तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो याद रखिए, इन्वेस्ट न करना अपने पैसों की सबसे बड़ी बर्बादी है, और ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर लगाना। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, सारा पैसा एक ही जगह लगाना। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और वो स्टॉक अचानक गिर गया। अब क्या होगा? आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसीलिए एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑन ऑप्शन में पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे का रिस्क बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आपके पास 50,000 रुपए हैं। आप इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में, 15,000 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट FD में, 15,000 रुपए शेयर मार्केट में। इससे क्या होगा? अगर शेयर मार्केट गिर भी गया तो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स का पैसा सेफ रहेगा, और जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह लगाना ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। तो अगली बार जब भी आप निवेश करें, ये याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। मतलब थोड़ा पैसा यहां लगाओ, थोड़ा वहां लगाओ, क्योंकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो दूसरी जगह से आपको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, हमने 2 बड़ी निवेश से जुड़ी गलतियों के बारे में बात की। निवेश न करना, सारा पैसा एक ही जगह लगाना। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। और अगर आप आज से ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए, आपका फ्यूचर बहुत सेफ और सिक्योर हो जाएगा। निवेश करना जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, डाइवर्सिफिकेशन मत भूलिए। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तब यही गलती बड़ी परेशानी बन जाती है, और वो है इमरजेंसी फंड न रखना। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। जॉब छूट जाए, अचानक कोई मेडिकल खर्च आ जाए, या फिर घर की कोई चीज टूट फूट जाए। ये सब चीजें बिना बताए आती हैं, और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करेंगे? कर्ज लेंगे। और कर्ज लेना मतलब ब्याज देना, यानी जो पैसा आपका होना चाहिए था वो अब बैंक या लोन कंपनियों का हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इमरजेंसी फंड बनाइए। कैसे? हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाइए और इसे इमरजेंसी फंड में डालिए। ये फंड आपको उन समयों में काम आएगा जब आप अचानक किसी मुश्किल स्थिति में होंगे। और हाँ, कोशिश कीजिए कि ये फंड कम से कम 6 महीने की आपकी सैलरी के बराबर हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो 1,80,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बनाइए और इसे किसी ऐसी जगह रखिए जहां आप आसानी से पैसे निकाल सकें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड फंड्स। तो याद रखिए, इमरजेंसी फंड न होना एक फाइनेंशियल डिजास्टर का इन्विटेशन है। इस गलती को आज से ही सुधारिए, क्योंकि जिंदगी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो आपको कोई मुश्किल तोड़ नहीं सकती।
अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, हाई इंटरेस्ट कर्ज को इग्नोर करना। और सबसे बड़ा उदाहरण है क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां कितने हाई इंटरेस्ट चार्ज करती हैं? 30 से 40% तक का इंटरेस्ट। अब सोचिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये का खर्च किया और उसे समय पर नहीं चुकाया तो अगले साल वो 60 से 70,000 रुपये में बदल सकता है। और अगर आपने इसे और भी डिले किया तो ये कर्ज लाखों में पहुंच सकता है। यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस समय पर चुकाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है या कोई और हाई इंटरेस्ट कर्ज तो उसे भी प्रायोरिटी पर चुकाइए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट कर्ज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। तो अब क्या करें? सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट कर्ज को चुकाइए। कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस हर महीने समय पर चुकाएं। और अगर आप इसे समय पर नहीं चुका सकते तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ही बंद कर दीजिए। यहाँ एक छोटी टिप है, अगर आप पर बहुत सारा कर्ज है तो एक डेब्ट स्नोबॉल मेथड अपनाइए। मतलब पहले सबसे छोटा कर्ज चुकाइए, फिर जो पैसा बचे उसे अगले कर्ज में लगाइए। इससे धीरे धीरे आप सारा कर्ज चुका सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, फालतू खर्चों से बचिए, क्योंकि यही फालतू खर्च आपको कर्ज के जाल में फंसाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हाई इंटरेस्ट कर्ज को इग्नोर कर रहे हैं तो ये गलती मत कीजिए। आज ही अपने कर्ज का हिसाब लगाइए और उसे प्रायोरिटी पर चुकाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप कर्ज से आजाद नहीं होंगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड न रखना। याद रखिए, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखें। हाई इंटरेस्ट कर्ज को इग्नोर करना। सबसे पहले अपने कर्ज को चुकाइए, खासकर वो कर्ज जो बहुत ज्यादा ब्याज ले रहा है। और अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ काफी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। हर किसी को एक इमरजेंसी फंड चाहिए। क्रेडिट कार्ड का कर्ज समय पर चुकाना जरूरी है। कर्ज को इग्नोर मत कीजिए, उसे प्रायोरिटी पर चुकाइए। तो दोस्तों, ये थी वो बड़ी गलतियां जो लोग पैसे को संभालते वक्त करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी बेहतर हो जाएगी। आपको बस इन 3 चीजों पर ध्यान देना है: बजट बनाना, निवेश करना और फालतू खर्चों से बचना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेटिंग वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।